चलिए आज सर्च मार्केटिंग के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव को समझते हैं। सोचिए, गूगल पर होने वाली हर 10 में से 6 सर्च अब किसी भी वेबसाइट पर क्लिक हुए बिना ही खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये नंबर देखिए, लगभग 60%। ये उन गूगल सर्च का प्रतिशत है जो अब 0 क्लिक पर खत्म हो रही हैं। मतलब लोगों को उनका जवाब गूगल के पेज पर ही मिल जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक मार्केटर के तौर पर हम जो भी जानते थे वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो आजकल हर मार्केटर के दिमाग में है। अगर लोग वेबसाइट पर क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर एसईओ में पैसा और मेहनत लगाने का कोई फायदा है? ये एक असली टेंशन है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और ये समस्या आंकड़ों में और भी साफ दिखती है। गूगल के जो एआई ओवरव्यूज हैं, जो सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर दिखते हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट को 61% तक गिरा दिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक भूकंप जैसा है। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। ये सोचना कि चीजें पहले जैसी ही रहेंगी अब मुमकिन नहीं है। सर्च की दुनिया पूरी तरह से बदल रही है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। देखिए, पहले का लक्ष्य कितना सीधा था। गूगल पर नंबर 1 रैंक करो और क्लिक्स पाओ, बस। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। एआई अब सवालों के जवाब सीधे सीधे दे रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं करेंगी। और अब सर्च सिर्फ गूगल का खेल नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। लोग अब गूगल एआई ओवरव्यूज, चैटजीपीटी, रेडिट और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी जानकारी खोज रहे हैं। कह सकते हैं कि अब हर प्लेटफॉर्म एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो समस्या तो साफ है, लेकिन जैसा कहते हैं, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए दौर में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मिलिए जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, यानी जीईओ। इसे एक नई भाषा सीखने जैसे समझिए। अब हम सिर्फ गूगल के लिए नहीं, बल्कि एआई के लिए लिख रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्लिक्स पाना नहीं है, बल्कि एआई के जवाबों में एक भरोसेमंद सोर्स के तौर पर दिखना है। ये तुलना पुराने और नए मॉडल के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले सब कुछ क्लिक्स और रैंकिंग के बारे में था, अब ये साइटेशंस यानी उद्धरण, विजिबिलिटी और विश्वास के बारे में है। लक्ष्य अब सिर्फ लोगों को अपनी साइट पर लाना नहीं है, बल्कि एआई के जवाबों का हिस्सा बनना है। इस नई रणनीति को हम 3 आसान पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है मानवीय अधिकार और विश्वास, दूसरा है ऐसा कंटेंट बनाना जिसे मशीनें आसानी से पढ़ और समझ सकें, और तीसरा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। ये उन चीज़ों पर फोकस करता है जिन्हें एआई कॉपी नहीं कर सकता और जो अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। ये लाइन इस पिलर की आत्मा है। एआई की इस दुनिया में असली और मानवीय कनेक्शन की चाहत और भी बढ़ गई है। एआई जानकारी तो दे सकता है, लेकिन वो असली मानवीय अनुभव नहीं दे सकता। EEAT यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये गूगल का तरीका है किसी ब्रांड के भरोसे को मापने का। मिसाल के तौर पर अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसे अपनी वेबसाइट पर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, इंडस्ट्री अवार्ड्स और दूसरे एक्सपर्ट्स के मेंशन दिखाने होंगे। मतलब सिर्फ कहना नहीं, बल्कि दिखाना है। अच्छा, अब आते हैं रणनीति के टेक्निकल पहलू पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कंटेंट कैसे बनाएं ताकि एआई उसे आसानी से समझ सके और अपने जवाबों में शामिल कर सके। ये कुछ बहुत ही आसान और काम के स्टेप्स हैं। अपने कंटेंट को सवालों के जवाब की तरह स्ट्रक्चर करिए। जवाब सीधा और शुरू में ही दीजिए। लिस्ट और टेबल्स का इस्तेमाल करिए। और हाँ, स्कीमा मार्कअप ज़रूर लागू करें। स्कीमा मार्कअप वो भाषा है जिसे मशीनें कंटेंट को समझने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा और FAQ स्कीमा जैसे खास मार्कअप एआई को बताते हैं कि आपका कंटेंट क्या है और ये भरोसे के लायक क्यों है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टेक्निकल बात है। अगर आपका स्कीमा मार्कअप सिर्फ यूज़र के ब्राउज़र में लोड होता है, तो हो सकता है एआई के क्रॉलर्स उसे देख ही ना पाएं। तो ये पक्का कर लें कि इसे सीधे सर्वर से या HTML कोड में लागू किया गया है, ताकि मशीनें इसे आसानी से पढ़ सकें। और अब हम अपने आखिरी पिलर पर आते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी। इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ गूगल के बारे में नहीं सोचना, बल्कि हर जगह खोज के बारे में सोचना होगा। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि एआई अलग अलग जगहों से जानकारी उठाता है। अब ये सिर्फ पारंपरिक वेबसाइट्स की बात नहीं रही। यूट्यूब,
रेडिट और दूसरे फोरम अब जानकारी के बहुत ज़रूरी सोर्स बन गए हैं और इन पर मौजूदगी अब बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज में हिस्सा लेना अब सिर्फ कम्युनिटी मैनेजमेंट का काम नहीं रह गया है। ये एक मुख्य एसईओ एक्टिविटी बन चुका है। जहां लोग बात कर रहे हैं, वहां मौजूद होना एआई को ये सिग्नल देता है कि आप एक प्रासंगिक और भरोसेमंद सोर्स हैं। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। जो शुरुआत में एआई का खतरा लग रहा था, वो असल में कई सालों में मार्केटर्स के लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। और यही असली बात है। एआई से बने कंटेंट की इस बाढ़ में जो असली है, जो किसी इंसान ने बनाया है, वो पहले से कहीं ज्यादा कीमती और अलग नजर आता है। जब सब कुछ ऑटोमेटेड लगता है तो जो असली है वो चमकता है। ये रणनीतिक लाइन हमें हमारे असली बिजनेस लक्ष्य पर वापस लाती है। बात सिर्फ मैट्रिक्स का पीछा करने की नहीं है। इन सारी तरकीबों का इस्तेमाल असल में ग्रोथ लाने, एक मजबूत ब्रांड बनाने और आखिर में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करना है। और हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे मशीनें और स्मार्ट होती जा रही हैं, शायद सबसे स्मार्ट रणनीति उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमें सबसे अलग बनाती हैं। हमारा अनुभव, हमारी असलियत और हमारा मानवीय जुड़ाव।